Alaikum students and welcome back. Okay, now I'm going to start reading. It is on page number 105. John Locke. Who was the John Locke? John Locke was a 17th century English philosopher who, like Plato, felt that education was the most important requirement for both girls and boys, which was a very unusual thought at that time. यानी जो जॉन लॉक था उसको जो है वो प्लाटो का उसका अंदाज़ और उसका सब बहुत ज़्यादा पसंद था, बिल्कुल प्लाटो की ही तरह था। यू कैन से लाइक दैट कि वो जिस तरह प्लाटो ने सारे रखे हुए थे रूल्स और राइट्स रखे हुए थे ह्यूमंस के, बिल्कुल उसको वो बिल्कुल वैसे ही था। और वो 17th सेंचुरी का इंग्लिश फ़िलासफ़र था और उसने एक ये कहा कि जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, जो उसका ये कहना उस टाइम के हिसाब से बहुत अनयूजुअल था। Locke thought that monarchs did not have a divine right to rule, but could do so only with the consent of the people, who could turn the rulers out if they did not डू देयर ड्यूटी फेयरली। वो ये कह रहे हैं कि जो मोनार्क्स जो होते हैं, जो रूल बनाते हैं, ज़ाहिर है वो कोई डिवाइन राइट टू रूल्स तो नहीं होते हैं, वो यानी वो कोई स्पिरिचुअल पावर तो नहीं होती है उनके अंदर, ठीक है। वो ख़ुद ही रूल क्रिएट करते हैं, ख़ुद ही राइट्स क्रिएट करते हैं। तो उनको ये देख कर राइट्स क्रिएट करने चाहिए कि क्या जो है वो राइट्स ठीक हैं और क्या ठीक नहीं हैं। अब रोजिया एंड वोल्टायर ये कौन थे? लॉक हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टायर एंड रोजिया, हु थॉट्स इन्फ्लुएंस द French Revolution. Ordinary French people had few rights at this time and were often treated more or less as slaves by the nobles. Rousseau's social contract also said that the people should be given liberty and rights. अच्छा, लिबर्टी हम कहते हैं आज़ादी को, यानी वो ये कहते थे कि वहाँ पे जो रूल्स हैं, जैसे जो स्लेव्स हैं उनके कोई रूल नहीं है, उनके कम रूल्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कम हैं, उनको कम नहीं होना चाहिए बल्कि सबके राइट्स एक जैसे होने चाहिए। During the French Revolution, the monarch and the nobles were executed and a republic was declared. अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन आ रहा था तो मोनार्क जो थे वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे इख्तियारात जो है वो रिपब्लिक कर दिए। रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर्ड, यानी रिपब्लिक कहते हैं पब्लिक के हाथ में दे दिए, विद द मोटो लिबर्टी इक्वालिटी ब्रदरहुड, जिनका मोटो ये था कि आज़ादी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए और भाईचारगी होनी चाहिए। बट द लीडर्स ऑफ द रिबेलियंस टर्न्ड आउट टू बी almost as bad as the monarchy. They in turn were overthrown. Come to the next page. By Napoleon, who established the court Napoleon, which is still the basis of the laws in France, Belgium and some other countries. अच्छा, नेपोलियन जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, नेपोलियन जो था वो एक मिलिट्री फ़ौजी था वो, और वो अपने वक्त का बहुत ही मशहूर था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी गई थी और अभी भी मौजूद हैं। उसने एक कोड नेपोलियन इस्टेब्लिश कराया, जो आज भी वो लॉ जो है वो फ्रांस, बेल्जियम और दूसरे कंट्रीज़ में माना जाता है। अब्राहम लिंकन कैन बी कॉल्ड अ चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनको चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। उनके राइट्स उन्होंने जो बनाए वो ऐसे राइट्स थे कि उनको बहुत सराहा जाता है। अ मैन फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स, ही स्टडीड लॉ एंड रोज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1860। ठीक है, इन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और इन्होंने जो है वो क्या पढ़ी थी? लॉ पढ़ी थी, जो इसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1860 में। लिकॉन वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ स्लैवरी एंड बिगेन द सिविल वॉर ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट अगेंस्ट द साउथ टू एबॉलिश दिस प्रैक्टिस। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक कहना चाहिए एक ये आइडिया दिया कि स्लेवरी वगैरह का कॉन्सेप्ट, स्लेव्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। कोई स्लेव्स जो है वो, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था स्लेव्स आपस में बिकते थे कि जो है वो जो ग़ुलाम थे उनको बेचा जाता था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। इन दिस सिविल वॉर मोर अमेरिकन्स वर किल्ड दैन इन ऑल द वॉर्स द USA हैज़ फॉट सिंस इन 1863। ही रोड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आफ्टर विच ऑल द स्लेव्स इन द USA वर फ्रीड। यानी इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा भी और जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा स्लेव्स जो हैं वो USA में
जो है वो आज़ाद भी हुए। लिंकन सम्ड अप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन द फेमस वर्ड्स, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल्स। इनकी जो मशहूर लाइंस हैं जो डेमोक्रेसी पे इन्होंने लिखी, ये उसके बारे में है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दीज मूवमेंट टूवर्ड्स ह्यूमन राइट्स वर, as you have seen, largely confined to Europe and North America, while much of Asia and Africa was under the control of colonial nations. They were not prepared to give such freedoms to their subjects people. But the great advance in human rights belong to the 20th century, which we will read about in books 3. Although even now these rights are not in practice in some countries. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में जो, और एशिया वगैरह में भी बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स थे वो कुछ गलत भी थे, कुछ सही भी थे। लेकिन आज जो आज के दौर में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किस तरह के हैं और किस तरह के होने चाहिए, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो, लेकिन उन पे अमल नहीं किया जाता है, तो ये सारे हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, ड्यूटीज़। अब हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं हम ये पढ़ेंगे। वैन वी टॉक ऑफ राइट्स वी मस्ट रिमेंबर डैट अलॉन्ग विद राइट्स पीपल शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया था कि ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक को कहते हैं और इसके अगेंस्ट आ जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ़राइज़ जो हमें अंजाम देने हैं। ठीक है, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ये मत भूलिए कि हमारी एक इंसान की, एक लोगों की, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। वी हैव सर्टेन ह्यूमन राइट्स लेट डाउन बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर, बट वी ऑल्सो हैव ड्यूटीज़ एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। सम ऑफ दीज आर, यानी कि अगर हमारे कुछ ह्यूमन राइट्स हैं तो हमारे एज ए सिटीज़न यानी एक शहरी होने के नाते हमारी क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसमें से कुछ के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वी शुड वोट इन इलेक्शंस both local and national. We cannot complain about the laws if we do not vote to put a government in power. वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शंस में वोट देने चाहिए, बोथ लोकल एंड नेशनल्स। वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द लॉज, हम जो कानून के ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करते इफ़ अगर वी डू नॉट वोट टू पुट अ गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है, अगर हम जो है वो गवर्नमेंट जो है जो हमारी हुकूमत है उसके ओके अगर हम हुकूमती पावर इफ़ यू डू नॉट वोट, अगर हम वोट नहीं डालते हैं हुकूमती पावर को वोट देने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव अ राइट टू एजुकेशन बट वी ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टू लर्न एंड प्रॉफिट। हमें ये राइट है कि हम एजुकेशन हासिल करें। वी ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टू लर्न एंड प्रॉफिट, और जो है हम लर्न कर सकें प्रॉफिट के बारे में, बाय इट सो डैट वी कैन बिकम बेटर सिटीजन, बेटर वर्कर्स एंड बेटर पीपल। We have a duty not to spread rumors or scandals about other people even if they are true। यानी हमारी ये ड्यूटी है कि हम स्कैंडल्स और उनकी इस तरह की अफवाहों को ना फैलाएं, हालांकि वो सही भी हों, लेकिन हम फिर भी जो है वो बेकार में उन अफवाहों को ना फैलाएं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अदर पीपल, यानी हम लोगों की आज़ादी को रिस्पेक्ट दें, उनकी ज़िंदगियों को रिस्पेक्ट दें। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, वी मस्ट नॉट स्टील और डैमेज इट। हम लोगों की प्रॉपर्टी को चुरा नहीं सकते, डैमेज नहीं कर सकते। वी मस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें लोगों की। वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर पीपल्स लाइफ स्टाइल एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हैव बैड इफेक्ट्स ऑन द होल कम्युनिटी। प्लेइंग लाउड म्यूज़िक लेट एट नाइट फॉर एग्जाम्पल्स, यानी ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें अपनी इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, जिस कम्युनिटी हम रह रहे हैं, हम उसको परेशान ना करें। अपने लाइफ स्टाइल हमारा जो भी है, लेकिन हम उनको लाउड म्यूज़िक से रात देर तक खेलना, जैसे गलियों में खेलते हैं बच्चे देर देर तक, सैटरडे नाइट वगैरह नाइट मैच चल रहे होते हैं, ये सब हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ओके, वी हैव ड्यूटी टू पे आर टैक्सेस एंड नॉट टू चीट। हमें टैक्सेस अदा करने चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। टैक्सेस पे फॉर द बेनिफिट्स वी हैव सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर। इफ़ यू डू नॉट थिंक द टैक्सेस आर फेयर देन यू कैन वोट एट इलेक्शंस फॉर अ गवर्नमेंट विद डिफरेंट आइडियाज़। वो ये कह रहे हैं टैक्सेस देने चाहिए, टैक्सेस जो हैं वो हमारे ही काम आते हैं, हमारी एजुकेशन में, हेल्थ में और दूसरे वेलफेयर्स में। वी हैव अ ड्यूटी टू अर्न आवर own living and not live at the expense of others, whether it
be the family or the government. There are some people, of course, for whom it is impossible to find jobs, either because there are none available or because the person is not physically capable, severely disabled for example. अब वो ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माशरे में, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, जो डिसेबल्ड होते हैं, तो हमें ही चाहिए कि हमें उनके भी राइट्स होते हैं, उनके भी कुछ हुकूक होते हैं। वो अगर उस जॉब के लिए कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे ये लोग सेटल्ड हो सकें, जहाँ पे ये लोग अपनी एबिलिटी शो कर सकें। ठीक है, तो हेयर वी हैव कंप्लीट चैप्टर 20 ह्यूमन राइट्स, और यही लास्ट चैप्टर था आपका फाइनल टर्म का। ओके, इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल make a complete chapter for question answers and fill in the blanks. Okay, so thank you very much.